जी हाँ बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि बच्चों डीएलएड पाठशाला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर डीएलएड बीटीसी की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में और बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस और साथ में फ्री नोट्स भी, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से लिखा हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आप आ गए हो। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें एक दूसरे को, हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन करिए। तो बच्चों, आज तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, 10th का भी और 12th का भी। तो आशा करता हूँ आप लोगों का अगर होगा या आप लोगों के कोई परिवार में लोगों में किसी का 10th या 12th होगा तो अच्छे से उनका निकल आया होगा, और जिनका कम नंबर आया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, आप फिर से परिश्रम करिए, सफलता आपको मिलेगी, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास भी पढ़ते हैं। सुबह की लेक्चर हमारा बाल विकास है और शाम को हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो कंप्यूटर में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, और फिर आगे की क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं पेन अपना। क्या हमने पढ़ा था कल? स्कैनर इनपुट डिवाइसेस जो दस्तावेज को स्कैन करके, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डिजिटल बनाता है, डिजिटल कॉपी बनाता है, सॉफ्ट कॉपी बनाता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है, वही होता है क्या आपका स्कैनर बच्चों। फिर हमने पढ़ा वेबकैम क्या होता है। तो वेबकैम जो है कंप्यूटर से जुड़ा कैमरा जो वीडियो और फोटो लेता है, ठीक है। मार्क सेंस रीडर क्या हो? OMR रीडर, ठीक है। OMR जो परीक्षा के फॉर्म होते हैं या आंसर शीट होती है परीक्षा वाली, भरे गए गोले पढ़ता है, ठीक है उसने। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहलाता है, प्रोसेसिंग करता है ये, ठीक है। सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी डिवाइसेस क्या है? डाटा स्टोर करने वाले उपकरण को मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया आदि, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजें। मेमोरी यूनिट हमने पढ़ी थी बिट से बाइट, बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी और पेटा बाइट, ठीक है। पीबी क्या है? पीटा बाइट, ठीक है। 1024 टीबी बराबर 1 पीटा बाइट, ठीक है बच्चों। चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जी हाँ बच्चों, मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर टेलीग्राम, आपको नोट्स चाहिए, आप लोगों को PDF, ये हमारा टेलीग्राम DLED_पाठशाला, यहाँ पे चले जाएं, आपको PDF सारी क्लासेस की आपको मिल जाएगी। जैसे क्लास होती है उसकी 1 घंटे के अंदर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाती है बच्चों। और दूसरी चीज, मैं यहाँ इस तरीके से पढ़ाता हूँ जिससे आप अगर हिंदी मीडियम के भी हो तो भी आपको समझ में आए और इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आपको समझ में आए। तो दूसरी चीज, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ फालतू चीज आपसे बात करने में। मुझे, मेरा काम है आपको पढ़ाना। मैं पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ और एकदम डीप में पढ़ाता हूँ, सारे सिलेबस कवर करता हूँ। फालतू टीचर की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो जितनी भी रहती है सारी मेरी यूजफुल रहती है, आप पूरी वीडियो देखा करिए, उसमें एक भी पोर्शन स्किप मत करा करिए, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आप कंप्यूटर मेमोरी पढ़ने की, ठीक है। तो कंप्यूटर में डाटा और निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग होता है। क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा जो है, डाटा को और निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? मेमोरी का उपयोग किया जाता है, मेमोरी का यूज किया जाता है। तो मेमोरी के अब कितने प्रकार होते हैं? 2 मुख्य प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? एक प्राथमिक यानी प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी मेमोरी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो यह कंप्यूटर की मुख्य और अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी। और मुख्य मेमोरी होती है, इसका काम होता है सीपीयू का तुरंत डाटा देना। इसका काम क्या होता है? सीपीयू को तुरंत डाटा देना, जिससे काम जो है तेजी से हो सके, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि सीपीयू को तुरंत से डाटा देना, तुरंत एकदम स्पीड में डाटा देना, जल्द से जल्द, जिससे तेजी से काम हो सके। और ये 2 प्रकार की होती है, रैम हो गया और एक रोम हो गया, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, समझे। तो वोलेट, अब आपने देखा होगा अस्थाई, यहाँ वर्ड एक आया होगा अस्थाई करके, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। अब आप सोचते होंगे वोलेटाइल यानी अस्थाई मेमोरी क्या होता है।
तो देखो मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा आपका हमेशा स्टोर रहता है, अगर वो पावर सप्लाई उसको नहीं मिल रहा, पावर नहीं मिल रहा है, तो भी उसका में डाटा स्टोर रहता है। और एक मेमोरी ऐसी होती है जिसमें आप जब तक उसमें पावर है तब तक तो वो आप में उसके पास डाटा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे या टर्न ऑफ कर देंगे, तो उसमें से जो डाटा है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी प्रकार की मेमोरी को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। यानी डाटा जो है वो अस्थायी है, वो टेम्परेरी डाटा केवल टेम्परेरी क्लियर रहता है। ठीक है, अस्थायी। ठीक है, तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। सीपीयू को तुरंत डाटा देना होता है जिससे काम तेजी से हो सके। दो प्रकार की होती है, रीड ओनली मेमोरी यानी रैम, और रोम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना अस्थायी वोलेटाइल का मतलब। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं रैंडम मेमोरी, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? रैम के बारे में। ठीक है, रैम के बारे में, राम नहीं है, ये रैम है। ठीक, ये क्या होता है? ये टेम्परेरी मेमोरी होता है। बोला था ना मैंने, अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। कुछ ही समय तक पावर, जब तक दो, आगे पॉइंट क्या लिखा है, जब तक पावर चालू रहती है तब तक डाटा स्टोर रहता है। जब से पावर आपका बंद होगा, डाटा उसमें से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, डाटा डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाटा डिलीट हो जाता है। समझे बच्चों? रैम क्या होता है? सीपीयू जब कोई काम करता है तब वह रैम में डाटा और निर्देशों को रखता है। समझे? अब सीपीयू, जैसे आपका सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है आपका, ये कोई काम कर रहा है, आपने किसी कुछ इसको डाटा दिया और ये डाटा पे कुछ काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है। अब इतने देर में वो अगर उसको कहीं स्टोर करना रहे डाटा को, तो वो आपके रैम में स्टोर करेगा वो डाटा को। किसमें? रैम में। ठीक है, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि इसको मान लो अभी बीच प्रोसेस में अब उसको जानकारी चाहिए कि इसका डाटा क्या था, तो तुरंत ये रैम से मांगेगा और तुरंत रैम इसको तुरंत दे देगा। सेकंड से भी नहीं लगेगा, समझे? उसमें बहुत कम समय लगेगा उसमें रैम से एक्सेस करने में, डाटा को रैम से डाटा लेने के लिए। ठीक है, तो सीपीयू जब कोई काम करता है तो रैम में डाटा स्टोर कर देता है, निर्देशों को रखता है, और निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है इसमें। ठीक है, और जैसे ही इसको पावर बंद कर दो कंप्यूटर को, तो ये सारा जो रैम है, रैम का जो डाटा है वो सारा क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, मतलब सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब रैम के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? रैम के जो हैं आपके दो प्रकार होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के। पहला होता है स्टैटिक रैम यानी एस रैम। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम। ठीक है, दूसरा आता है डायनेमिक रैम यानी डी रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम। अब एस रैम देखते हैं क्या होता है। तो यह रैम बार बार रिफ्रेश नहीं होती। क्या होती है? यह रैम जो है, स्टैटिक रैम जो है, ये हमेशा बार बार रिफ्रेश नहीं होती है। ठीक है, अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती है, डाटा देर तक स्टोर करते हैं। डायनेमिक रैम से ज्यादा ये देर तक स्टोर करती है डाटा को। यह तेज यानी फास्ट होती है लेकिन महंगी होती है। क्या होती है? तेज होती है लेकिन महंगी होती है। फास्ट होती है और कॉस्टली होती है। ठीक है, फास्ट होती है और कॉस्टली होती है बच्चों। ठीक है, दूसरा आता है डायनेमिक रैम यानी डी रैम। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसमें जो डाटा है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है बच्चों। समझे? यह धीमी होती है, स्लो होती है। समझे? यह धीमी होती है, स्लो होती है, लेकिन सस्ती होती है, चीप होती है। ठीक है, डी रैम आजकल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट में अधिक प्रयोग होती है। क्या होती है? इन सारी चीजों में, कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, इन सभी में डी रैम जो है वो ज्यादातर यूज में होता है। ठीक है, समझ में आया ना? स्टैटिक रैम क्या होता है और डायनेमिक रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अब हम देख लेते हैं एक बार टेबल में कि स्टैटिक रैम और डीआरएम में अंतर क्या होता है। तो स्टैटिक रैम आपका जो है तेज है, ठीक है, लेकिन महंगी होती है। समझे? तेज है, फास्ट है, लेकिन महंगी होती है। डी रैम आपकी सस्ती होती है लेकिन बार बार रिफ्रेश करना होता है। ठीक, दोनों ही अस्थायी होती है। समझे? दोनों ही वोलेटाइल होती है। अस्थायी यानी क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल यानी कि पावर ऑफ होने पे डाटा चला जाता है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया ना? दो कितने अच्छे से आपको मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा दिया कि रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। समझे? बहुत अच्छे से समझाया, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? तो यह मेमोरी सीपीयू के सबसे पास होती है। क्या होती है? सीपीयू के जो सबसे पास होती है, प्रोसेसर के सबसे पास कौन सी मेमोरी होती है? आपकी कैशे मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। इसका काम क्या होता है? सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाना। सीपीयू की जो स्पीड है और उसका जो परफॉर्मेंस है, जिसने स्पीड में वो काम कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है जितने अच्छे से,
उसको और बढ़ाना, उसको और एफिशिएंट करना और तेज करना, इसका काम होता है। एक सेकंड। जी हाँ बच्चों, तो इसमें वही डाटा स्टोर होता है जिसे सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो आपका रोल नंबर है, ठीक है, आप ये रोल नंबर नहीं, एक फाइल है आपकी, एक पीडीएफ फाइल है, ठीक है, पीडीएफ फाइल है डीएलएड पाठशाला की, ठीक है, डीएलएड पाठशाला की नोट्स, ठीक है, डीएलएड पाठशाला की आपकी एक पीडीएफ फाइल है। अब आप कंप्यूटर आपको देखता है कि आप बार बार डेली आकर के उस फाइल को ओपन करते हो, क्या करते हो, डेली आप वो फाइल, डेली आपने कंप्यूटर ऑन किया, डेली आप वो फाइल को ओपन करते हो। तो वो कंप्यूटर जान रहा है कि आपको हमेशा ये जरूरत है, सीपीयू को बार बार इस्तेमाल करना है, ये चीज, ये फाइल को ओपन करनी। तो ये फाइल को वो क्या करेगा, वो कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी में ये स्टोर कर देगा इस फाइल को, समझे, इस फाइल को ये कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा। इससे क्या होता है, कैश मेमोरी जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है, फास्ट भी रहती है। तो ये क्या करेगी, फिर जब सीपीयू को जब जरूरत पड़ेगी, सीपीयू बार बार जाएगा नहीं दूसरे मेमोरी में ढूंढने के लिए कि ये वाली फाइल कहाँ गई, वो सीधे कैशे मेमोरी के पास जाएगा, वहां से तुरंत ले लेगा। तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, समझे, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो वही है, इसमें वही डाटा स्टोर होता है, सिर्फ वही डाटा स्टोर होता है जो सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है, समझे, सीपीयू जो है वो बार बार इस्तेमाल करता है, उस डाटा को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। समझ गया बच्चों, इसमें डाटा जल्दी मिलता है और काम तेजी से होता है, समझ गए, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई। कैश मेमोरी आ गया ना, तो यह मेमोरी सीपीयू के सबसे पास में होती है, इसका काम होता है सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाना। इसमें वही डाटा स्टोर होता है जो सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है, इससे डाटा जल्दी मिलता है और काम तेजी से होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलो फिर रैम तो आपने पढ़ लिया, रैम आपने पढ़ लिया था ना, रैम आपने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं रोम के बारे में, यानी रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थायी है, ठीक, नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी है, यानी इसमें पावर कट होने पे इसमें डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है, इरेज नहीं होता है, ठीक है। तो यह स्थायी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी होती है, रोम जो है ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी पावर बंद होने पे भी डाटा रहता है, समझे। अब आप लोग के जो मोबाइल में हो गया, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है जिसमें आप लोग डाटा सेव करते हो, तो सारा आप डाटा, कंप्यूटर बंद कर दोगे, लैपटॉप बंद कर दोगे, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, फिर ऑन करोगे, फिर आप में वो सारे फाइल, वो सारे फोटोज रहेंगे, ठीक है। तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी कि स्थायी मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी है बच्चों। तो इसमें डाले गए निर्देश, इंस्ट्रक्शन को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, समझे। इसमें केवल रीड होता है, क्या होता है, केवल रीड ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होता है, एक रीड होती है, ठीक है, एक राइट ऑपरेशन होता है, ठीक है। कंप्यूटर में आप या तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, ठीक है, उसमें आप डाटा को रीड कर सकते हो, ठीक है, या फिर डाटा को राइट कर सकते हो। अब डाटा को रीड करना का क्या मतलब हुआ, जैसे आप कोई भी डाटा है, कोई भी फाइल है, पीडीएफ है, अब आपने उसको खोला, उसको पढ़ा और उसको बंद कर दिया, तो ये आप केवल रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसको रीड कर रहे हैं, यानी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपके ऑपरेशन में है। राइट का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उस मेमोरी में आपको कोई फाइल में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो गया आपका राइट। तो इसमें केवल पढ़ा जा सकता है, केवल रीड किया जा सकता है। जो रोम जो होती है मेमोरी, उसमें केवल आप रीड किया जाता है, राइट नहीं किया जा सकता, यानी बदलना नहीं जा सकता, समझिए ना। अब मिटा देता हूँ इसको, कॉपी ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रोम में सिस्टम को चालू करने वाले निर्देश पहले से ही होते हैं। रोम में क्या होता है, रोम में जैसे सिस्टम को आप ऑन करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा सीपीयू का एक बटन दबाते हो आपका सिस्टम ऑन हो जाता है, या फिर आपने लैपटॉप में देखा होगा एक बटन रहता है और उसको ऑन करोगे पावर ऑन, तो पावर ऑन हो जाएगा। तो वो सारी चीज जो निर्देश है कि उसको बटन को दबाएंगे तो ये चीज चलेगा, पंखा चलेगा, मेमोरी से ये डाटा लेगा, फिर और भी कुछ करेगा, कंप्यूटर कीबोर्ड की लाइट ऑन कर देगा, आपका डिस्प्ले चला देगा, मॉनिटर की लाइट पावर ऑन कर देगा। तो ये सारी चीज जो इंस्ट्रक्शन है यानी निर्देश है, ये पहले से किस में स्टोर होते हैं, रोम मेमोरी में स्टोर होते हैं। रोम में क्यों स्टोर होते हैं, अगर कोई पूछे कि रोम में सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं सिस्टम को चालू करने वाले, वो रोम में ही क्यों स्टोर होते हैं, तो इसका रीजन क्या बच्चों, क्योंकि रोम जो है वह स्थायी मेमोरी है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, समझे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। परमानेंट मेमोरी इसको कहते हैं, क्योंकि जब डाटा बंद, अगर इसको रैम में स्टोर करेंगे हम निर्देश को, तो क्या होगा,
तो रैम में तो आप स्विच ऑफ करेंगे, डाटा उसमें निर्देश ही गायब, पता चला। फिर उसके बाद आप बटन दबाते रहिए, आप ऑन ही नहीं होगा सिस्टम, ठीक है। इसलिए उसको रोम में स्टोर किया जाता है। तो रोम में चालू करने वाले निर्देश पहले से ही होते हैं, जिसे बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, समझे, बायोस कहते हैं, समझे, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हो तो पहले दिखाता बायोस वर्जन, ठीक है, सबसे पहले आपको मॉनिटर में या आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे वो दिखाता बायोस वर्जन। वो क्या है, वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यानी सिस्टम को चालू करने वाले निर्देश पहले से होते हैं उसमें। आपको अगर याद होगा तो अखिलेश सरकार, ठीक है, अखिलेश सरकार हो गया या मुलायम सिंह यादव जो थे, उन्होंने लैपटॉप दिया था, डिस्ट्रीब्यूट करवाया था 10th-12th वालों को, बच्चों को, ठीक है, ग्रेजुएशन के बच्चों को, जब आप उनकी सरकार थी। तो लैपटॉप में जब वो ऑन करते थे तो एक उनको ईमेज डिस्प्ले होती थी, उसमें मुलायम सिंह या अखिलेश यादव का फोटो लगा रहता था। जैसे ही आप ऑन करेंगे लैपटॉप को, वैसे ही आपको वो डिस्प्ले करता था, वो आपको दिखाता था पूरे होते हुए वादे, ऐसे कुछ उसमें सेंटेंस भी लिखा हुआ था। तो वो क्या है, वो आपका बायोस से चेंज हुआ है, समझे, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में चेंजेस हुआ है उसमें। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सिस्टम को चालू करने वाले निर्देश होते हैं बच्चों। समझ में आया, समझ में आया ना रोम क्या होता है। आगे चलते हैं, अब हम रोम के पार्ट्स देख लेते हैं, रोम के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला आता है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, समझे, और दूसरा आता है ईपी रोम, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या अंतर होता है। तो प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, तो एक बार डाटा डालने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, समझे, उसमें जो कोई एक बार डाटा आपने डाल दिया, सेव कर दिया, अब उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते उस डाटा में, ठीक है, कोई बदलाव नहीं कर सकते। यह रोम सीपीयू में कंप्यूटर बनाते समय डाली जाती है, क्या होती है, यह रोम जो है, प्रोग्रामेबल रोम जो है, सीपीयू में कंप्यूटर बनाते समय आपकी डाली जाती है। कौन सी, पी रोम, ठीक है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है बच्चों। इसमें एक बार डाटा डालने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसका जैसे नाम ही इरेजेबल यानी इसको बदलाव किया जा सकता है। इसमें डाटा को अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी लाइट से मिटाकर फिर से रिप्रोग्राम किया जा सकता है, समझे। अब इसमें एक बार प्रोग्रामेबल में आपने डाटा स्टोर कर दिया, फिर उस पर कोई बार बदलाव नहीं कर सकते थे, कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इरेजेबल ईपी रोम में क्या करता था, यूवी लाइट, कौन सी, यूवी लाइट से क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, डाटा को डिलीट कर देते हैं, और फिर से प्रोग्राम डाल देते हैं, फिर से उसमें डाटा डाल देते हैं, समझे। ये हो गया आपका ईपी रोम बच्चों, समझ में आया। तीसरा आता है डबल ईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अभी तक क्या था, अभी आपका यूवी रेस से मिटता था, ठीक है, अब इसमें यूवी रेस से नहीं मिटा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल से मिटा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, यानी इसमें डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिटाया और बदला जा सकता है, समझे, इलेक्ट्रिक सिग्नल से बदला जाता है। यह सबसे आधुनिक रोम प्रकार है और उपयोग में आसान भी है, समझे, सबसे आधुनिक यानी सबसे न्यू लेटेस्ट, ये सबसे लेटेस्ट है और इजी है, ठीक है, आसान है, इजी है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना, तीनों पार्ट समझ में आ गया ना कि पी रोम क्या है, ईपी रोम क्या है, डबल ईपी रोम क्या है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, पानी पी लो यार, बहुत प्यास लगी है आप लोग पढ़ाते पढ़ाते, गर्मी का सीजन है आज ही बच्चों। आइए फिर देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। एक बार मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को कि आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, DLED_ पाठशाला, हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज, हर तरह की DLED से रिलेटेड आपको PDF, सारी चीज, आपको नोट्स, सारी चीज वहां पे अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। रोम भी की तरह जैसे रोम परमानेंट मेमोरी होती है, वैसे आपकी द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी भी आपकी परमानेंट होती है। इसमें डाटा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। क्या होता है, लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। उदाहरण क्या हो गया सेकेंडरी मेमोरी का, आपका हार्ड डिस्क हो गया, CPU में, कंप्यूटर में, आपका लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा होता है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया। पहले के जमाने में जो कंप्यूटर थे उसमें फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था, ठीक है, हार्ड डिस्क के जहाँ, अब तो SSD यूज होने लगा है, ठीक है, फास्ट करता है। CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया, क्या हो गया, एक मिनट, SD कार्ड, ठीक है, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, ठीक है बच्चों, SSD हो गया। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपके सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, अब लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज पढ़ी।
ठीक है जी हाँ बच्चों। तो चलो आओ देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। अच्छे से काफी सारी चीजें कवर की है हम लोग और अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और लाइक कर दिया करिए वीडियो को। तो हमने पढ़ा पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डाटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। मेमोरी जो आपकी दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, मुख्य मेमोरी होती है। सीपीयू का डाटा तुरंत देना होता है, बहुत तेजी से हो सके काम, इसके लिए आपका प्राइमरी मेमोरी को यूज किया जाता है। रैम आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम आता है मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, समझे, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर जैसे बंद होता है डाटा स्टोर, डाटा तब तक पावर चालू रहती है तो डाटा स्टोर रहता है, पावर बंद होता है कंप्यूटर बंद होता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। जब कोई भी काम करता है तो रैम में डाटा स्टोर, सीपीयू जब कोई काम करता है तो रैम में डाटा स्टोर रहता है और निर्देशों को रखा जाता है, समझे। तो रैम के दो प्रकार हमने पढ़ लिए, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, समझे। फिर उसके बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से कि स्टैटिक रैम जो है वो तेज होती है, महंगी होती है। डी रैम यानी डायनेमिक रैम जो है वो सस्ती होती है लेकिन बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दोनों ही आपके वो अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर ऑफ होने पे डाटा उसका डिलीट कर दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कैशे मेमोरी, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो यह मेमोरी जो होती है सीपीयू के सबसे करीब होती है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाना। इसमें वही डाटा स्टोर होता है जिसे सीपीयू बार बार इस्तेमाल करता है। इसमें डाटा जल्दी मिलता है इसी के लिए और काम तेजी से होता है, ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि रोम रीड ओनली मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी। पावर बंद होने के बाद भी इसमें डाटा रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश रहते हैं। कंप्यूटर को जब चालू करना है तो कौन कौन से निर्देश रहते हैं वो चीज स्टोर रहती है, जिसे बायोस भी कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बच्चों, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रोम के प्रकार यानी पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम। इसमें डाटा डाल देते हैं लेकिन एडिट नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें क्या, इसमें यूवी लाइट से इरेज करते हैं और फिर उसके बाद से फिर से उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर आता है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग। अब यूवी लाइट के जहां आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल से मिटाया जाता है और चेंज कर दिया जाता है, फिर से प्रोग्राम कर दिया जाता है। यह आधुनिक है और सबसे इजी है। फिर हमने पढ़ा द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होता है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, यह लंबे समय तक डाटा को स्टोर करती है। ठीक, उदाहरण हो गया आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड वगैरह। और हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय, समझे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी यानी पावर ऑफ होते ही डाटा डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाटा डिलीट हो जाता है। रोम जो है वो स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल, सिर्फ पढ़ी जाती है लेकिन बदली नहीं जाती है, समझे। स्टैटिक रैम तेज है लेकिन महंगी होती है। डायनेमिक रैम सस्ती है लेकिन धीमी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू से बहुत पास में होती है और स्पीड बढ़ाती है, परफॉर्मेंस बढ़ाती है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा लंबे समय तक स्टोर रहता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया आदि। समझ में आया बच्चों? आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, कल हम फिर से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी आज की लेक्चर और हमने जो पढ़ाया है वो भी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमें भी। और आपको मैं फ्री में सारे कंप्लीट सिलेबस, ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन भी हम स्किप कर रहे हैं, हम हर टॉपिक कवर कर रहे हैं। बाल विकास हमारा खत्म होने वाला है, 3 से 4 लेक्चर और बचा बाल विकास का, बाल विकास हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बताइए कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बाल विकास के जहाँ सुबह के में। कंप्यूटर तो हमारा शाम के वक्त चलता ही रहता है, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।